हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीक रहमान एंड वेलकम बैक टू ईडीयू एलिवेट चैनल। मुझे मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे कि बुक के ऊपर भी रिव्यू डालें, तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी फेवरेट बुक से, दैट इज़ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टेफन कवी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये हैबिट सिर्फ लीडर्स, अडल्ट्स या फिर प्रोफेशनल्स के लिए हैं, जबकि आई थिंक कि ये हैबिट्स को हमें स्कूल करिकुलम में एम्बेड कर देना चाहिए ताकि हम बच्चों को रेडी कर सकें। अगर हम ये 7 हैबिट्स करिकुलम में एम्बेड करते हैं तो हम एक रिस्पॉन्सिबल, क्रिटिकल थिंकर, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड हैबिट नंबर 1 इज बी प्रोएक्टिव। सबसे पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, जिसका मतलब है रिएक्शन से पहले एक्शन। बी प्रोएक्टिव का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी लेना नहीं, इसका असल मतलब है रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स के दरमियान कंट्रोल रखना। रिएक्टिव सोच रखने वाले इंसान का माइंडसेट होता है, अगर उस्ताद अच्छा होता तो मैं पढ़ता, अगर घर में शोर ना होता तो मैं टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी कर लेता, अगर स्कूल अच्छा होता तो मेरे मार्क्स अच्छे आते, वगैरह वगैरह। इस तरह के क्वेश्चंस एक रिएक्टिव वाले इंसान के माइंडसेट में होते हैं, जबकि एक प्रोएक्टिव इंसान की सोच है कि माहौल चाहे जैसा भी हो, हालात चाहे जैसे भी हों, मेरा रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है, मुझे खुद फोकस करना है कि मुझे अचीव क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट विद प्रोएक्टिव अप्रोच हैज़ द माइंडसेट लाइक टीचर जैसा भी हो, मेरी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है, घर का माहौल जैसा भी हो, मैं अपनी पढ़ाई के लिए जगह और वक्त मुतय्यन कर सकता हूँ, स्कूल जैसा भी हो, अपनी मेहनत, प्लानिंग एंड कंसिस्टेंसी से मैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। यहाँ ये हैबिट हमें सिखाती है कि कंट्रोल सर्कमस्टांसेस पर नहीं, अपनी चॉइसेस पर होता है। जिम्मेदारी मेच्योरिटी लाती है और विक्टिम मेंटालिटी खत्म होती है। सो आपने डिसाइड करना है कि ये एक अच्छी चीज़ है या नहीं है। हैबिट 2 इज बिगिन विद एंड इन माइंड। इस हैबिट का मतलब सिर्फ करियर चूज करना नहीं है, इसका मतलब है मैं किस किस्म का इंसान बनना चाहता हूँ एज अ ह्यूमन, व्हाट आर माई नीड्स एंड व्हाट आई वांट। अक्सर स्टूडेंट्स के पास डेली रूटीन होती है बट लाइफ डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट विद एंड इन माइंड हैज़ अ माइंड सेट लाइक, एक स्टूडेंट है क्लास में जो कि सिर्फ पढ़ाई इसलिए करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ो, लेकिन उसे नहीं पता कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और दूसरी तरफ एक ऐसा तालिब इल्म है जिसका माइंडसेट है कि मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो कि मुश्किल वक्त में भी गलत रास्ता ना चुने। इसलिए वो चीटिंग से बचता है और मेहनत करता है किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट या काम पे जो उसे समझ ना आ रहे हो। इस हैबिट का असर डायरेक्टली इंसान की डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर होता है, इससे वो ये स्किल्स सीख सकता है। साथ ही साथ उसमें पीयर प्रेशर कम हो जाता है और इंसान वैल्यूज के साथ ग्रो करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैबिट 3, दैट इज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इस हैबिट का मतलब है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। हर काम अर्जेंट नहीं होता और हर अर्जेंट काम इंपॉर्टेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट सबसे पहले होमवर्क करता है, फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखता है या गेम्स खेलता है। हिज माइंड सेट इज पहले काम फिर इंटरटेनमेंट। सो आपने देखा, इस हैबिट से हमें टाइम मैनेज करना आता है और प्रायोरिटी सेट करना आती है। इस हैबिट को अगर करिकुलम में इम्बेड कर दिया जाए तो बच्चे टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रायोरिटी मैनेजमेंट भी सीखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैबिट नंबर 4, विच इज थिंक विन विन। मतलब सबका फायदा सोचना। विन विन का मतलब है मेरा भी फायदा और साथ ही साथ बाकियों का भी फायदा। यह हैबिट कंपटीशन को कोलैबोरेशन में तब्दील कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप असाइनमेंट में एक ऐसी हैबिट वाला बच्चा है जो कि अपना काम बाकियों से शेयर करता है ताकि वो भी अपना काम वक्त पे कंप्लीट कर सकें और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया जा सके। वो इस तरह से कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट करता है कि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज द एंड गोल इज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अगर इस हैबिट को करिकुलम का हिस्सा बना दिया जाए तो कंपटीशन को कोलैबोरेशन में तब्दील किया जा सकता है, जिससे टीम स्पिरिट डेवलप होती है और एक पॉजिटिव कल्चर बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं हैबिट 5 की, विच इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। क्या आपको पता है, सुनना भी एक स्किल है। इस हैबिट का मतलब है सबसे पहले सिचुएशन को समझना, देन उसके ऊपर एनालिसिस करके रिस्पॉन्ड करना। मैंने अपने आसपास बच्चों को, बड़ों को बड़ी दफ़ा देखा है कि वो सिर्फ बोलना जानते हैं, समझना नहीं जानते। कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग इट्स वेरी, इसीलिए मैंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाके। अब इस हैबिट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एक टीचर ने किसी बच्चे को सारी क्लास के सामने लेट आने पर डांट दिया, तो वो बच्चा रिएक्ट करने की बजाय ये समझे कि एंड रिजल्ट क्या है,
The goal to communicate this particular message to the student in front of everyone is not to humiliate that particular student. The goal is बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, वक्त की पाबंदी करना सीखना। तो वो स्टूडेंट एंड साथ ही साथ बाकी सब भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और वक्त की पाबंदी करते हैं, और साथ ही साथ वो पंक्चुअल भी हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर हैबिट को सीखने से बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। वी ऑल द टाइम जस्ट स्पीक बट नॉट कम्युनिकेट, सो वी शुड फोकस ऑन हाउ टू कम्युनिकेट। साथ ही साथ कम्युनिकेशन से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी होती है। तो अगर कम्युनिकेशन बेहतर है तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर लाइक मिटिगेटेड, जिससे बच्चों में रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी आती है। और अगर हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बच्चों की हर तरह की स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो आई थिंक बाय एडिंग दीज हैबिट्स इट्स गोना वर्क। आइए अब देखते हैं हैबिट 6 क्या कहती है। हैबिट 6 इज सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है टीम वर्क से बेस्ट आउटपुट लेना। एक इंसान अच्छा हो सकता है, बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं, बट विद टीम वर्क दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग इज अनबीटेबल। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट के ऊपर तमाम स्टूडेंट्स जो भी एलोकेटेड हैं उस प्रोजेक्ट के लिए मिल के काम करते हैं, ताकि एक बच्चा के लिए कम्युनिकेशन करता है, एक बच्चा उसमें कोडिंग करता है, एक डिज़ाइनिंग करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ विद डिफरेंट रोल्स। इस सिनर्जी इज बिल्ड अप एंड वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है। इससे बच्चों में कोलैबोरेशन और लीडरशिप जैसी स्किल्स आती हैं, एंड एवरीवन हैज़ लीडर इन हिम और हरसेल्फ, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि एवरीवन हु इज़ वाचिंग दे आर लीडर इन देयर स्पेसिफिक रोल और इन देयर स्पेसिफिक लाइफ। साथ ही साथ इस हैबिट से बच्चों में रियल लाइफ में इस्तेमाल होने वाली स्किल्स आती हैं, कॉन्फिडेंस और एडेप्टेबिलिटी आती है। अब बात करते हैं लास्ट हैबिट की, विच इज शार्पन द सॉ। खुद को रिन्यू और इम्प्रूव करना। इस हैबिट का मतलब है एक बैलेंस को बरकरार रखना। सिर्फ पढ़ाई करना या सिर्फ फन करना, दोनों ही एक्सट्रीम इज बैड, सो वी नीड अ बैलेंस इन दैट। एग्जाम्पल, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स खेलना, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना, गेम्स खेलना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इट्स ऑल पार्ट ऑफ इट। इट गिव्स अ बैलेंस। इस हैबिट को डेवलप करने से एक इंसान के अंदर एक ठहराव आता है, एक ब्रेक आता है, जिससे मेंटल हेल्थ को सुकून मिलता है। अगर इसको करिकुलम का हिस्सा बना दिया जाए, बच्चों में बर्नआउट और एंजाइटी को कम किया जा सकता है। इससे बच्चों के अंदर या एक इंसान के अंदर मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। साथ ही साथ वो इंसान हेल्दी एंड हैप्पी रहता है। तो अब आप लोगों ने बताना है कि इसको करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसको होना चाहिए। साथ ही साथ जो पेरेंट्स या अडल्ट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी अपने आसपास लोगों को इसके बारे में बताएं या इस बुक को जाके रीड कर लें। इट्स वेरी गुड इन रीडिंग, और साथ ही साथ आपके अंदर बहुत सारी तब्दीली आएगी इस बुक को पढ़ने की। ये 7 हैबिट्स एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये डेली लाइफ प्रैक्टिसेस हैं। डेली लाइफ प्रैक्टिस करने से ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन कम्युनिटी। अगर स्कूल इन हैबिट्स को करिकुलम के साथ, डेली लेसन के साथ पढ़ाना शुरू कर दे, तो हम ना सिर्फ बच्चों को डिग्रीज के लिए रेडी कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ एक अच्छा इंसान होने के लिए भी तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लासरूम, वीकली प्लानिंग या अदर एजुकेशनल टॉपिक्स के ऊपर बात करूं, तो लीव अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, एंड साथ ही साथ मुझे आपने बताना है कि आप कौन सी वाली हैबिट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन लाइक इट, share it, and please put your thoughts in the comment. Also subscribe this channel. आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।